हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, असर्शन रीजन करते हैं। आप सभी को मैंने ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर काफी बच्चों ने किया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन था, इफ द बजट प्रेजेंट टू द राज्यसभा इज नॉट पास विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड द बजट प्रपोजल आर नॉट अफेक्टेड। रीजन कहता है इन फाइनेंशियल मैटर द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया था इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लो जो बजट है वो प्रेजेंट होता है राज्यसभा में और वो पास नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर तो बजट प्रपोजल आर नॉट अफेक्टेड, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर होता है तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन देखता है, कौन स्क्रूटिनाइज करता है, जो कमेटी होती है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हो। निम्न में से कौन संसदीय समिति पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की छानबीन करता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको कमेटी बतानी है कि परिकलन समिति है, लोक लेखा समिति है, पब्लिक अंडरटेकिंग समिति है या उपयोग सभी। यहाँ पर काफी इसका इजी आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर से देख लेते हैं, है ना, जो आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी आप सबको पता ही है, जो हमारे कैग होते हैं, कैग का आर्टिकल क्या होगा, कैग का आर्टिकल है 148। कैग क्या करते हैं, ये ऑडिट करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को किसको दे देते हैं, प्रेसिडेंट को दे देते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रख देते हैं और वो पार्लियामेंट यहाँ पर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को चला जाता है ये रिपोर्ट और वो छानबीन करते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनरली जो गवर्नर है स्टेट ऑफ इंडिया के बिलोंग्स टू, तो जनरली जो गवर्नर हैं स्टेट के इंडिया के वो बिलोंग करते हैं स्टेट वेयर दे ही होल्ड चार्जेस, उस स्टेट में जहाँ पर वो होल्ड कर रहे हैं। सम अदर स्टेट दूसरे स्टेट से होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना। इसका मैं आप लोगों को इसका हिंदी दिखा देती हूँ, नो प्रॉब्लम, हिंदी देख लो। देखो ये रही हिंदी। सामान्यतः भारत में एक राज्य का गवर्नर जनरल संबंध रखता है उसी राज्य से जहाँ का वह कार्यभार वह निर्वहन करता है, किसी दूसरे राज्य से, भारतीय प्रशासनिक सेवा से या उपयोग में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे ये जो होते हैं गवर्नर, है ना, जो एक गवर्नर होते हैं, अगर हम देखें तो बेसिकली जो गवर्नर हैं तो ये क्या होते हैं, ये उसी राज्य के होते हैं, नहीं ये उस राज्य के नहीं होते, कि मतलब जहाँ पर भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वहाँ के नहीं होते हैं, वो कहाँ के होते हैं, दूसरे अदर स्टेट के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, और इसका आई होप आप लोगों को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच सीकिंग वाइल सीकिंग द डिसिप्लिन ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर सपोर्ट। तो जब वो वाइल सीकिंग टू डिसिप्लिन ब्यूरोक्रेसी, तो मैक्स वेबर सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी को, इंटरनल को, मोनार्कियल कंट्रोल को, या ऑल ऑफ द अबव। इसका इंग्लिश मैं आपको हिंदी दिखा देती हूँ। नौकरशाही को अनुशासित करने के लिए मैक्स वेबर समर्थन करते हैं, तो किसका करते हैं, आंतरिक उत्तरदायित्व का, बाहरी उत्तरदायित्व, राजकीय नियंत्रण या उपयोग सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक उत्तरदायित्व, ठीक है। आंतरिक उत्तरदायित्व जो होता है बेसिकली इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को ही क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो वेलकम करती है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को, मिक्स्ड इकोनॉमी को, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? 1991 जो ये है आप लोगों का
1991 की जो नई आर्थिक नीति है वो स्वागत करती है समाज के समाजवादी स्वरूप का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, आर्थिक उदारीकरण का, या उपयोग में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण का। 1991 की जो नई आर्थिक ये है पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आर्थिक उदारीकरण का स्वागत करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है कि कौन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जो डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज द अकम्प्लिशमेंट पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एल.डी. वाइट एंड लूथर गुलिक, डिमोक एंड डिमोक, फिफ्नर एंड वेबर, साइमन और चेस्टर बर्नार्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। क्या होगा राइट आंसर? मैं आप लोगों को इसका हिंदी दिखा देती हूँ, एक बार हिंदी देख लेते हैं, फिर आप इसका आंसर मन में देख लेना कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका आंसर क्या डिस्कस करेंगे। निम्न में से किन प्रशासनिक विचारकों ने लोक प्रशासन को राजनीतिक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के रूप में परिभाषित किया? तो राजनीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के रूप में कौन परिभाषित करता है? राइट आंसर होगा डिमोक एंड डिमोक, है ना। राइट आंसर डिमोक एंड डिमोक हो जाएगा। 27 क्वेश्चन यहाँ से देख लो। किसने कहा लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का केंद्र है? एल.डी. वाइट, डॉनहैम, चार्ल्स ए बियर्ड या पॉल एप्लबी। मैं आपको इंग्लिश दिखा देती हूँ इसकी। इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका कि कौन डिफाइन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ हर्ट, है ना, एज अ हर्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो एल.डी. वाइट हैं, W.B. डॉनहम हैं, चार्ल्स ए बियर्ड हैं या पॉल एप्लबी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल.डी. वाइट। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट ये किसने किया है? ये किया है आपका एल.डी. वाइट ने। ठीक है, ये एल.डी. वाइट करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। जो हर्बर्ट साइमन है वो डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोवर्ब्स, है ना। उन्होंने मिथ बोला था ना, मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कोई साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं थे और देयर यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज अपहेल्ड, ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट एंड म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी थे और कॉमन सेंस कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसकी मैं हिंदी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग फिर ये रहा इसका हिंदी। हर्बर्ट ए साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांतों को लोकोक्तियों के रूप में वर्णित किया क्योंकि ये वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं है। ठीक है, उनकी सार्वभौमिक उपयोगिता का समर्थन किया जाता है, वे तार्किक तौर पर असंबद्ध तथा आपसी अंतर विरोधी हैं, वे अनुभव आधारित व्यवहारिक निष्कर्ष हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से चुनना है आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा तो वो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर इसके दिए हुए हैं, है ना, ये दे रखे हैं आपके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, सो ये साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं है, ये ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज अपहेल्ड, ये रॉन्ग होगा। इनमें लॉजिकली इनकंसिस्टेंट एंड म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, और देयर आर कॉमन सेंस कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो ये भी हो जाएगा। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। तो आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो रॉबर्ट डेल तो 3 प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, आपको याद होगा रॉबर्ट डेल 3 प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो है एक तरह से है आप लोगों का, ठीक है, तो ये इस पर कौन बात करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अगर आप देखो तो इसके थिंकर अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना कि कौन इस पर बात करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के थिंकर, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताने हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पर पता है जैसे मैक्स वेबर हो गए, टेलर हो गए, गुलिक हो गए, फॉलेट हो गए, बर्नार्ड हो गए, साइमन हो गए, है ना, ये सब लोग बात करते हैं, लेकिन रॉबर्ट डेल बात नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मतलब उसको अच्छा करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए कौन कौन बोलता है, ये हो गया, है ना। बाकी तो सारे ठीक हैं। कंपैरेटिव पे फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं, न्यू पब्लिक पे ड्वाइट वॉल्डो हैं, एडवर्ड वीडनर ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर बोला। चलो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो डेवलप किया था FW टेलर ने, तो उसमें उन्होंने क्या इंक्लूड नहीं किया? वो मेंटल रेवोल्यूशन की बात नहीं करते क्या? साइंटिफिक सिलेक्शन हो लोगों का और फिर उनको ट्रेनिंग हो, इसकी बात नहीं करते? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिवीजन की बात नहीं करते क्या? या फिर स्पिरिट दे कॉप्स? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, और कोई भी अगर आप देखो तो उस पर उसका ये भी बताना कि कौन थिंकर बोलता है, ठीक है। सो अभी जो है डेली प्लस अभी क्लासेस जो हैं अभी आने वाली हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे अभी चल रही हैं। आज आप लोगों की सुबह 11 बजे, 4 बजे और 8 बजे, ठीक है, आप लोगों की क्लासेस हैं। मैराथन पॉलिटिकल थ्योरी पर सुबह मॉर्निंग में है, और उसके बाद 4 बजे आप लोगों की 1 to 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, PYQs, और शाम को हम करेंगे मैराथन, ठीक है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, यूज कर सकते हो कोड मीनाक्षी लाइव, गेटिंग 10% ऑफ ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. So use code Meenakshi Live for getting 10% discount. Thank you and thanks for watching. Bye bye to all. Thank you.